हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्लेंड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुशील सर, जो आपको करंट के साथ साथ विविध के क्वेश्चन भी बताता हूं। और हमारी कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जितना हमने उनको विविध और सिलेबस पढ़ाया है अब तक, उन्हीं से उसी सिलेबस उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। हमने आज बच्चों से डिस्कस किया उसके बारे में। बट जो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं ना, ये छांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं। बेटा अगर आप बात करोगे तो रोज़ मैं आपसे कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ कि कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी और स्वयं करनी पड़ेगी। किसी टीचर के पढ़ाने से, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कोचिंग में सिर्फ पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी खोज में खुद आपको निकलना होगा। बेटा आप क्या कर सकते हो ये सिर्फ आप ही जानते हो। ना तो हम जान सकते हैं, ना तो आपके घर वाले जान सकते हैं। आपकी क्षमता क्या है सिर्फ आप जान सकते हो। दो पंक्तियां मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कहना चाहता हूं। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बड़ा तुम थोड़ी मेहनत करके तो देखो, खुद की खोज में निकल कर तो देखो। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपकी सफलता कन्फर्म है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। पर अब तुम निकलो तो एक बार, मेहनत तो करो। खुद समय आपको ढूंढेगा, खुद आपको सक्सेस ढूंढेगी। जो तुमसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको अस्त्र तो। बेटा जो तुमसे मुसीबतें लिपटी हैं, जो आपको सक्सेस नहीं होने दे रही हैं, कभी पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं आ जाती हैं, कभी आप ढीले पड़ जाते हो, तो इनको बेटा बेड़ियां मत समझो। इनको बेटा अपना शस्त्र बना लो। इन कमजोरियों को अपना शस्त्र बना लो और विजय होकर दिखाओ बेटा। क्योंकि आप भी एक इंसान हो, और इंसान हो तो आपके अंदर खून बहता है। खून बहता है तो आपके अंदर जोश और गर्मी जरूर होगी। उस जोश, उस गर्मी का आप सही दिशा में उपयोग करो बेटा, सही दिशा में उपयोग करो। एक बार मेहनत करके तो देखो बेटा। आज भी मेहनत करने वालों के पीछे सफलता भागती है। मेहनत करके तो देखो बेटा, मेहनत करके। बेटा इसी से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट करता हूं बेटा। फिर आपके लिए मैं अच्छे क्वेश्चन छांट के लाया हूं। और साथ में हमने कल 4 संगठन के बारे में बताया था, आज फिर आपसे हम 4 संगठन के बारे में बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर बेटा बात करोगे तो 5 मार्च में बेटा करंट अफेयर का जो बेटा पहला क्वेश्चन बेटा बात करोगे कि भारत में पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंपनी जो बेटा लगाई जाएगी, जिसका नाम है वोट वैली, इसकी स्थापना कहाँ होगी या कहाँ लगाई जाएगी? आपके बेटा उत्तर प्रदेश में। बेटा बात करोगे हर क्षेत्र में रोबोट अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो भारत भी उस क्षेत्र में अपनी मजबूती बनाना चाहता है। इसीलिए बेटा आपका भारत में पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है बेटा, यूनिट है वोट वैली, उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? उसकी स्थापना बेटा आपके उत्तर प्रदेश राज्य में की जाएगी बेटा। और अगर बात करोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो हाल ही में निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय आरक्षण बेटा कितना? 75%। ये किसने दिया है बेटा? तो आपके हरियाणा राज्य ने दिया है। ये बेटा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लेवल पर बेटा ये 75% आरक्षण जो आपका हाल ही में दिया है, वो आपके हरियाणा राज्य ने दिया है। जो बेटा पहला ये काम किसने किया था? नौकरियों में स्थायी 75% का आरक्षण देने का जो पहला बेटा काम किया था, वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य ने किया था।
दोनों बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। फिर अगर देखेंगे बेटा AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, बेटा इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बेटा चैंपियन और वेटरन्स समिति बेटा अभी बनाई गई थी हाल ही में। चैंपियन और वेटरन्स समिति जो भी हाल ही में बनाई गई थी, उसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो उसकी अध्यक्ष बेटा आपकी मैरी कॉम जी चुनी गई हैं, मैरी कॉम जी चुनी गई हैं। बेटा AIB बेटा क्या होता है उसके बारे में अभी आपसे डिस्कस करेंगे, हमने लिखा भी है। मैरी कॉम बेटा 6 बार बेटा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला है आपकी, भारत की स्टार खिलाड़ी है बेटा आपकी। तो बेटा याद रखिएगा चैंपियन और वेटरन्स समिति की जो अध्यक्ष बेटा चुनी गई हैं वो आपकी मैरी कॉम चुनी गई हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे बेटा, भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, ये बेटा ब्रह्मोस का जो नाम है बेटा, ब्रह्मोस का जो नामकरण है आपका, नामकरण है वो बेटा किसके नाम पर किया गया है? वो बेटा भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी, जिसका नाम है मस्कवा नदी, इन दोनों के नाम पर बेटा ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किया गया है। हाल ही में भारत ये किस देश को देने जा रहा है बेटा? फिलीपींस देश को। फिलीपींस देश को बेटा भारत ये ब्रह्मोस मिसाइल देगा बेटा अपने डिफेंस डील के तहत। तो याद रखिएगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रह्मोस मिसाइल बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा बेटा, ये भारत की सोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, ठीक बेटा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर बेटा आप देखेंगे तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 की बेटा हम बात कर रहे हैं, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद 6 लगातार गेंदों पर 6 छक्के मारने वाले दूसरे खिलाड़ी बेटा कौन बन गए हैं आपके? तो कीरोन पोलार्ड बन गए हैं, कीरोन पोलार्ड, ये बेटा वेस्ट इंडीज के हैं। ये T20 बेटा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद 6 लगातार गेंदों पर 6 छक्के मारने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक बेटा, इतना याद रखिएगा। अगर तीसरे करंट क्वेश्चन की बेटा आप बात करेंगे तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट बेटा अभी आपकी जारी हुई है सन 2021 में बेटा, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट सन 2021 में बेटा अभी जारी हुई है। इसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं बेटा वो एलन मस्क हैं, एलन मस्क हैं बेटा, ये टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं आपकी, ठीक है बेटा, इतना याद रखिएगा। इनकी संपत्ति कितनी है एलन मस्क की बेटा? 197 बिलियन डॉलर है, 197 बिलियन डॉलर के साथ ये पहले नंबर पे हैं। जो दूसरे नंबर पे बेटा आपके हैं, दूसरे नंबर पे आपके जेफ बेजोस हैं बेटा, दोनों लोग अमेरिका के हैं, एलन मस्क और जेफ बेजोस। ये बेटा दूसरे नंबर पे आपके जेफ बेजोस हैं, इनकी संपत्ति कितनी है? 189 बिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर की अगर बात करोगे बेटा बर्नार्ड अर्नोस्ट हैं बेटा, ये फ्रांस के बिजनेसमैन हैं, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे बिल गेट्स आपके आते हैं, बिल गेट्स। और आपके जो भारत के मुकेश अंबानी हैं बेटा, इनका विश्व में 8वां स्थान और एशिया के दूसरे अमीर व्यक्ति बेटा, एशिया में दूसरे व्यक्ति हैं और विश्व लेवल की अगर बात करोगे तो 8वां स्थान रखते हैं पैसों में। ये कितना पैसा इनके पास है? 83 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करिए भारत वाला और एलन मस्क वाला, पहले नंबर पे कौन है और भारत के मुकेश अंबानी कितने नंबर पे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करोगे बेटा तो WHO ने हाल ही में बेटा एक रिसर्च करके बताया है कि सन 2050 तक हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति बेटा बहरेपन का शिकार होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपका सन 2050 तक 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति बहरेपन का शिकार होगा और सन 2050 तक कुल बहरे व्यक्ति बेटा कितने हो जाएंगे? पूरी दुनिया में 250 करोड़ हो जाएंगे। अर्थात भारत की जनसंख्या से ज़्यादा लोग बेटा क्या हो जाएंगे? बहरे हो चुके होंगे, इतना ज़्यादा आपका ध्वनि प्रदूषण फैला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे बेटा तो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट सन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने बेटा जीता है? तो वरुण कपूर ने बेटा जीता है। ये आपके भारतीय हैं इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट सन 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता बेटा? वरुण कपूर, ये भारत के रहने वाले हैं। अगर बेटा महिला की बात करेगा कि युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में सन 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब बेटा आपकी
बसोड़ ने जीता है, मालविका बसोड़। दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बेटा, नीति आयोग ने अभी हाल ही में आकांक्षी जिलों की सूची रिपोर्ट जारी की है बेटा, आकांक्षी जिलों की सूची रिपोर्ट जारी की है बेटा। इसमें जो आपका पहला जिला है टॉप जिसने किया है वो नवादा, ये बिहार का जिला है, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे बेटा आपका किफिर है, किफिर जिला ये नागालैंड में जिला पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे बेटा नामसाई जिला है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये महत्वाकांक्षी जिलों की बेटा सूची जारी की है आपके नीति आयोग ने हाल ही में। इसके साथ बेटा आपका अगर देखो बेटा ये विविध के क्वेश्चन है, विविध के क्वेश्चन है, कल हम देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में आपके पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट विविध के क्वेश्चन हैं आपके विविध के। अगर आप बेटा देखोगे तो पहला विविध का क्वेश्चन ये है बेटा कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला जंतु कौन सा होता है बेटा, कौन से जंतु होते हैं जो बारूदी सुरंगों का पता लगा लेते हैं? आप बेटा मधुमक्खी होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे बेटा कि वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं बेटा, वायु प्रदूषण के सूचक बेटा आपके लाइकेन होते हैं। लाइकेन जो पौधे होते हैं बेटा वो वायु प्रदूषण के सबसे इंपॉर्टेंट सूचक होते हैं। जहाँ पे आपका वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके लाइकेन पौधे नहीं उगते हैं। इससे पता चल जाता है कि वहाँ पे बेटा वायु प्रदूषण ज़्यादा हो चुका है। अगर लाइकेन की बेटा बात करोगे तो कवक और शैवाल के सहजीविका या सहजीवी संबंध पर आधारित होता है। कवक और शैवाल के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोनों कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, लाइकेन, और लाइकेन किसके सह संबंध पर आधारित होते हैं, कवक और शैवाल के। तीसरा आपका लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर की संज्ञा किसे दी गई? ग्रीन मफलर की पर्यावरण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो जो बेटा रोडों के किनारे और रोडों के बीच में आप देखते हो पेड़ लगे रहते हैं, इनको बेटा ग्रीन मफलर की संज्ञा दी गई। क्यों? कि ये पेड़ बेटा क्या काम करते हैं, प्रदूषण को भी कम करते हैं। और प्रदूषण की अगर बात करोगे तो वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण को बेटा भी कम करते हैं पेड़ पौधे, इनसे टकराकर ध्वनि ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। इसलिए बेटा जो रोडों के किनारे और बीच में जब बेटा जो पेड़ या वृक्ष लगे होते हैं इनको ग्रीन मफलर की संज्ञा दी गई है। तो इतने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। इसी के साथ ही बेटा कुछ संगठन के बारे में आज फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। कल हमने आपसे कई संगठन के बारे में, नासा, इसरो, यूएनओ, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपका नीति आयोग। आपको पता होगा बेटा नीति आयोग की स्थापना से पहले आपका योजना आयोग हुआ करता था, जो भारत में विभिन्न प्रकार के विकास, हर क्षेत्र में विकास के लिए बेटा नीतियां बनाता था। जब आपकी नई सरकार आई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह बेटा आपका नीति आयोग लाए। कब बेटा नीति आयोग की स्थापना हुई थी? 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी बेटा, 1 जनवरी सन 2015 को। अगर इसके बेटा फुल फॉर्म की बात करोगे अगर तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है बेटा, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर इसके मुख्यालय की आप बात करोगे बेटा तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बेटा अगर बात करोगे तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करोगे बेटा तो राजीव कुमार आपके इनके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ आपके अमिताभ कांत जी हैं। इतने नीति आयोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में खूब पूछा जा रहा है बेटा, जो पेपर चल रहे हैं, याद रखिएगा। इसी तरह अगर आप बात करोगे बेटा WHO की, अगर आप बात करोगे WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करोगे तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी WHO की। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है बेटा, जेनेवा ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पे है। इसके बेटा जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहेनम बेटा इसके इस समय डायरेक्टर जनरल है आपके WHO के। बेटा खासकर मुख्यालय और स्थापना और फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अगर बात करोगे बेटा AIBA तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी बेटा जो आपकी चैंपियन और विंटर्स समिति, इसकी अध्यक्ष आपकी मैरी कॉम चुनी गई हैं। इसके बारे में आपको AIBA के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए बेटा। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका मुख्यालय ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और अध्यक्ष की अगर बात करेंगे AIBA के बेटा तो उमर क्रेमलेव इस समय इनके अध्यक्ष हैं, उमर क्रेमलेव।
बेटा ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम लिखवा दिए हैं, लेकिन नीति आयोग, WHO और यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। यूनेस्को बेटा आपका काम क्या करता है बेटा, विश्व के सभी देशों में जो भी बेटा विरासत की वस्तुएं हैं, हमारे पूर्वज उनको बनाए हैं, तो उनकी रक्षा के लिए बेटा उनकी रक्षा के लिए काम करता है ये संगठन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? इसकी स्थापना की अगर बात करोगे बेटा तो 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी बेटा। और बेटा अगर बात करोगे भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो भारत बेटा 1946 में बेटा यूनेस्को में शामिल हुआ था। 1946 में भारत बेटा इसमें शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा मुख्यालय रहता है इसका, मुख्यालय पेरिस शहर में है, जो फ्रांस में पड़ता है बेटा, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इस समय इसके अध्यक्ष बेटा यूनेस्को कौन है? तो आंद्रे एंजोलो बेटा यूनेस्को के अध्यक्ष है। विश्व धरोहर सूची है बेटा आपकी, विश्व धरोहर सूची है बेटा। भारत के लगभग 38 शहर बेटा, 38 शहर या प्लेस हैं जो आपके बेटा 38 में बेटा कुछ सांस्कृतिक धरोहर भी हैं, कुछ स्मारक भी हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, जो आपके 38 लगभग हैं जो इस सूची में भारत के बेटा शामिल हो चुके हैं। NTPC में बेटा खूब पूछा जा रहा है, उन 38 के बारे में हम आपको बेटा बता देंगे एक वीडियो डालकर। तो इतना बेटा आपको यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए। तो नीति आयोग के बारे में और WHO के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इसी तरह हम आपके धीरे धीरे करके सब संगठन कंप्लीट करा देंगे बेटा। आप जरूर पढ़िए, हम नहीं कहते हमारे चैनल से पढ़ो बेटा, जहां आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर बेटा, लाइफ में सक्सेस जरूर पाओ। धन्यवाद बेटा।